என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் I am coming. जनान्यागन फिल्म की रिलीज को लेकर इस वक्त साउथ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरा देश तो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ करोड़ों फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये फिल्म अब कोर्ट और सेंसर बोर्ड के बीच फंस चुकी है। 23 और 24 जनवरी की नई अपडेट्स ने इस फिल्म की रिलीज को और भी ज्यादा अनिश्चित बना दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जनान्यागन फिल्म के पीछे आखिर चल क्या रहा है, CBFC और कोर्ट में क्या हुआ, OTT डील पर क्या असर पड़ा, और सबसे बड़ा सवाल कि ये फिल्म आखिर कब तक रिलीज हो सकती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक अपडेट बहुत जरूरी है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जनान्यागन एक बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है H विनोद ने, और इस फिल्म में लीड रोल में है थलापति विजय। ये फिल्म इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसे विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है राजनीति में जाने से पहले। इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और इसे तमिल के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज किया जाना था। पहले फिल्म की रिलीज डेट अक्टूबर 2025 तय थी, फिर इसे जनवरी 2026 में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन असली परेशानी शुरू तब हुई जब फिल्म को CBFC यानी सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया। CBFC ने फिल्म को देखकर कुछ सीन और डायलॉग्स पर आपत्ति जताई और फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया। रिवाइजिंग कमेटी ने कथित तौर पर कई कट्स सुझाए। कुछ रिपोर्ट्स में करीब 14 कट्स का जिक्र किया गया। मेकर्स ने दावा किया कि उन्होंने कुछ बदलाव कर दिए, लेकिन CBFC ने अभी तक फिल्म को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दिया और यहीं से मामला कानूनी रूप से आगे बढ़ गया। मेकर्स ने इस पूरे मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 23 जनवरी तक कोर्ट में लगातार सुनवाई चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गयी, एक तरफ फिल्म के निर्माता और दूसरी तरफ CBFC। 24 जनवरी की सबसे बड़ी अपडेट ये रही कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। मतलब अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया है और कोर्ट का निर्णय 27 जनवरी को सुनाया जाएगा और यही फैसला तय करेगा कि फिल्म जनान्यागन को सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है OTT प्लेटफॉर्म को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के OTT राइट्स पहले ही बिक चुके हैं और अब अगर रिलीज में देरी होती है तो OTT पार्टनर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मेकर्स पर अब 3 तरफ से दबाव है, CBFC का दबाव, कोर्ट का फैसला और OTT कंपनी का लीगल दबाव। इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए ये स्थिति बहुत खतरनाक मानी जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि फिल्म के कुछ राजनीतिक डायलॉग्स और सीन ही विवाद की जड़ है, क्योंकि विजय अब राजनीति में उतरने वाले हैं। यही वजह है कि मामला सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। तो 3 संभावनाएं हैं। पहला सिनेरियो, अगर कोर्ट मेकर्स के पक्ष में फैसला देता है और CBFC तुरंत सर्टिफिकेट दे देता है तो फिल्म फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में रिलीज हो सकती है। दूसरा सिनेरियो, अगर कोर्ट कुछ कट्स लागू करने को कहता है तो मेकर्स को फिर से एडिटिंग करनी पड़ेगी और रिलीज मिड फरवरी या मार्च तक टल सकती है। तीसरा सिनेरियो, अगर मामला और बिगड़ता है तो हो सकता है फिल्म की रिलीज और आगे खिसक जाए या OTT रिलीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की जनान्यागन आखिर कब तक रिलीज होगी। मौजूदा रिपोर्ट्स और हालात को देखकर सबसे रियलिस्टिक अनुमान यही है कि अगर कोर्ट का फैसला पॉजिटिव आता है तो फिल्म 1 से 14 फरवरी 2026 के बीच रिलीज हो सकती है। लेकिन ये पूरी तरह कोर्ट और CBFC के फैसले पर निर्भर करेगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने तक कोई भी तारीख फाइनल नहीं मानी जाएगी। अब ऑडियंस को 3 चीजों पर नजर रखनी चाहिए। 27 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, CBFC का फाइनल सर्टिफिकेट और प्रोड्यूसर्स का ऑफिशियल रिलीज अनाउंसमेंट। इन तीनों के बाद ही जनान्यागन फिल्म की असली रिलीज डेट सामने आएगी। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये थलापति विजय के करियर का एक ऐतिहासिक अध्याय है और शायद इसी वजह से इस फिल्म से जुड़े फैसले इतने संवेदनशील बन गए हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म बिना ज्यादा कट्स के जल्द से जल्द सिनेमाघरों तक पहुंचे। अगर आपको ये डिटेल्ड और ऑनेस्ट अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या फिल्म को बिना कट्स के रिलीज होना चाहिए या मेकर्स को कम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जैसे ही कोर्ट या CBFC से कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यही मिल जाएगी। मैं हूँ आपका दोस्त अमृत पोरवाल और मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।